नमस्कार साथियों, आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे 7.2 का 9वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे। ठीक है, तुम्हारे 7.2 का 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है कि बिंदुओं a-2 और b-8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि मान के लिए ये हमारा कोई AB है, ठीक है, ये हमारा A जो है वो कितना, ये हमारा -2 है और ये जो B है, B हमारा 2 और 8 है। ठीक है, B हमारा 2 और 8 है। ये इसको क्या 4 समान भागों में विभाजित कर देता है, 1 2 3 4, यानी कि चारों यहाँ पे समान। ये हमारा P1 हो जाएगा, ये P2 और ये P3। कोई दिक्कत है यहाँ से नहीं है। अब चारों को यहाँ पे समान भागों में विभाजित कर रहे हैं तो हम लोगों को यहाँ पे P1 का यहाँ पे ज्ञात करना है, P2 का भी और P3 का भी। तो चलिए हम लोग इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर हम लोग यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है पहले उसको क्या करेंगे, लिख देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे सबको मान के लिए 1 1 1 1 सबको 1 अनुपात में विभाजित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 अनुपात में विभाजित करें तो इससे हमको क्या होता है, इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा यहाँ पे सहूलियत मिलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे दिए गए बिंदु हैं, दिए गए बिंदु हैं। यहाँ पे क्या क्या दिया गया बिंदु है, a-2 और b 2 और 8, ये हमारा दिया गया बिंदु है। यहाँ पे लिखेंगे माना कि P1 P2 और P3 रेखाखंड AB को चार समान भागों में विभाजित करती है, ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। तो इसी यहाँ पे लिखेंगे चूंकि AP1 इज इक्वल टू P1 P2 इज इक्वल टू P2 P3 इज इक्वल टू P3B, ये हो जाएगा। चूंकि नहीं यहाँ पे इसीलिए हो जाएगा, इसीलिए AP1 इज इक्वल टू P1 P2 P2 P3 P3B। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे। इससे देखिए यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे इसमें चलेंगे, किसमें चलेंगे, यहाँ पे कि यहाँ पे जो P2 है, P2 को अगर सब बराबर भागों में बांट रहा है तो ये AB को यहाँ पे, ठीक है, ये जो हमारा AB है, ये AB को हमारा क्या कर रहा है, AB को हमको यहाँ पे देखिए समद्विभाजित कर रहा है P2। तो यहाँ पे लिख देंगे स्पष्ट है कि P रेखाखंड AB को P रेखाखंड AB का, ठीक है, AB का मध्य बिंदु है। ठीक है, मध्य बिंदु है। ठीक है, तो जब मध्य बिंदु होता है तो बहुत ही आसान इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पे P2 लिखे, P2 है ना, तो यहाँ पे लिखे इसीलिए P2 के निर्देशांक तुम्हारा P2 का निर्देशांक क्या हो जाएगा, P2 इज इक्वल टू, P2 क्या होता है, x1 x2। तो इसमें x1 x2 क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 तो हमारा 0 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे -2 है, इधर 2 है, क्योंकि -2 + 2 इज बाई 2 और फिर हमारा 2 + 8/2, क्योंकि y1 और y2/2। तो कितना गया, 0 और 8 2 10 और ये 5, ये 0 और 5 हमारा P2 निकल गया। अब से देखिए A और P2 का जो मध्य बिंदु P1 है, ठीक है, मध्य बिंदु P1 है, तो यहाँ पे लिखेंगे पुनः P1 रेखाखंड AP2 का मध्य बिंदु है, AP2 का मध्य बिंदु है। ठीक है, तो इसीलिए P1 क्या हो जाएगा, P1 हमारा क्या हो जाएगा, P2 तो हमारे यहाँ पे निकल गया 0 5, तो पे -2 और 0, -2 + 0/2 और y कितना हो जाएगा, ये देखिए 5 और 2 7/2, ये 2 + 5/2। तो ये कितना आ गया, -2 और 2 -1 और ये 5 2 7/2, ये हमारा P1 आ गया। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखते हैं इसी प्रकार, ठीक है,
इसी प्रकार यहाँ पे देखिए P2 और B का मध्य बिंदु P3 है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे P3 रेखाखंड यहाँ पे P2B, ठीक है, P2B का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है, ठीक है। जब इसका मध्य बिंदु है तो इसीलिए पे हमारे यहाँ पे जो P3 हो जाएगा वो क्या होगा, यहाँ पे देखिए P1, यहाँ पे P2 0 है और इधर 2 है, देखिए 0 + 2/2 और y में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 5 और 8, यानी कि 5 + 8/2, तो क्या होगा 2 यानी कि 1 और यहाँ पे 8 5 13/2, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों निर्देशांक निकल गया, यहाँ पे हमारा P1 निकल गया, P2 और P3 निकल गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, क्या लिखेंगे, इस प्रकार P1 P2 और P3 के निर्देशांक क्रमशः 0, 5, -1, 7/2 और 1, 13/2 है। तो इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। कुछ नहीं है, पहले एक छोटा सा फिगर बना देना है, जो अब लिखे है कि यहाँ पे जो दिया गया बिंदु है पहले उसको फिर ये लिखना है और यहाँ पे लिख देंगे P1 P2 P3 रेखाखंड AB को यहाँ पे 4 समान भागों में विभाजित कर दिए, तो इसीलिए ये सारा हमारा इक्वल हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे देखिए A और B में यहाँ पे बीच में क्या है, इधर भी 2 और इधर भी 2 होता है, तो P2 AB का मध्य बिंदु है, तो पहले हम लोग यहाँ पे P2 निकाल लिए, ठीक है, P2 निकाल लिए और फिर P2 का मध्य बिंदु P1 है तो हम लोग इसे P1 निकाल लिए और P2B का मध्य बिंदु P3 है, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे P3 निकाल लिए। तो यहाँ पे हमको यहाँ पे P1 P2 P3 यानी यही तीनों तो निकलना था और यही तीनों बिंदु जो आपस में यहाँ पे देख सकते सबको यहाँ पे 1-1 के अनुपात में विभाजित करेगा। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे 9वां नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। दोस्तों ये था हमारा 9वां नंबर क्वेश्चन। इसके अगले वाले वीडियो में लोग इसका 10वां नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि इस चैप्टर का यहाँ पे इस चैप्टर में जो प्रश्नावली यहाँ पे 7.2 है उसका आखिरी क्वेश्चन होगा। तो उसको भी बहुत ही आसान तरीके से हम लोग पढ़ने का यहाँ पे कोशिश करेंगे और वो भी आपको अच्छे से समझ में जरूर आएगी। जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा कि अगर इसके पहले के सारे वीडियोस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। मैंने एक ऐसा प्ले लिस्ट आपसे के लिए बना करके रखा हुआ है कि जहाँ पे आपके सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। तो एक बार आप लोग इस प्ले लिस्ट पे जरूर विजिट कीजिए अगर आप लोग सारे क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं। तो मिलेंगे इसके अगले वाले क्वेश्चन यानी कि 10वें क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तब तक के लिए मैं आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद।